मेरे ब्लॉग लेके आप ये मॉस वगैरह लगा के ये बनाया। यांश प्लेइंग विद बर्ड्स। देखो इधर टिकट मिल गई। Hey, good morning everyone. So today we are leaving for मसूरी। लेट हो गए हैं, हम लोग सोचे थे कि 5 बजे निकलेंगे पर ऑलमोस्ट 6 बजने वाला है और ये लोग लास्ट मोमेंट पैकिंग कर रहे हैं। और आशु ऑल सेट फॉर मसूरी। लेट्स गो। ऑलराइट, लेट्स सी यू इन द रूम। लोग आ गए बेसमेंट में और अब हमारी तैयारी हो चुकी है मसूरी चलने की। ये रही हमारी हेक्टर, ऑल सेट टू गो। और आज हमारे साथ है एक नया मेहमान जो हमारे साथ जा रहा है मसूरी। कौन है नया मेहमान? नए मेहमान से मिला दो। हेलो, क्या नाम है इसका? रियो एंड लूना भी जा रहे हमारे साथ मसूरी। ऑल सेट? इन्हें जगह नहीं मिल रहा है। इन्हें थोड़ा सेट कर दे बढ़िया से। चलो जी, अब ये भी बैठ गया अपनी जगह पे और अब हम लोग निकलते हैं। तो ऑल सेट टू गो टू मसूरी। अयांश ओपन सनरूफ। सनरूफ का बटन ही नहीं याद है। तो चलिए जी, चलते हैं और शुरू करते हैं हमारी सफर और मिलते हैं फिर मसूरी में। रास्ते में सारा कुछ आपको दिखाएंगे, कैसा मौसम है, कैसा रोड है, मसूरी में हमारा प्रॉपर्टी कहाँ है। ओके, सी यू गाइस इन अ व्हाइल, बाय। तो फाइनली हम लोग निकल गए हैं शेड्यूल टाइम से 1 घंटा 1.25 मिनट लेट। 6:14 हो रहा है। वेदर इज वेरी नाइस। कल रात यहाँ बहुत बारिश हुई थी और ये देख सकते हैं अभी भी क्लाउडी है वेदर। हो सकता है बारिश हो। बहुत सारे पेड़ गिरे थे यहाँ पे। तो 4 जून को बारिश आई थी और बहुत सारे पेड़ गिरे। देखो इधर भी पेड़ गिरे। तो मौसम है बढ़िया और जब यहाँ मौसम बढ़िया है तो मसूरी में और भी बढ़िया होगा। तो अब सफ़र की हमारी शुरुआत हो गई है। ये नोएडा एक्सप्रेसवे की सर्विस लाइन फुल ऑफ ग्रीनरी, बहुत ही अच्छा लगता है मुझे ये रोड। और अब इससे सीधे सीधे हम लोग जाएंगे फिर अक्षरधाम होते हुए, मयूर विहार होते हुए पकड़ेंगे हम लोग न्यू एक्सप्रेसवे टू मसूरी, देहरादून एक्सप्रेसवे। तो देखते हैं, पहले तो पुराना रोड था, अब नया एक्सप्रेसवे बन गया है। सो लेट्स सी हाउ इज द एक्सप्रेसवे और ट्रैवल टाइम कितना लगता है। नोएडा एक्सप्रेसवे पे आ गए हैं। 6:30 सुबह के 6:30 बज गए हैं और मौसम बहुत ही बढ़िया, बादल छाए हुए हैं। सो वेलकम टू देहरादून हाईवे का बोर्ड मिला हमें यहाँ पे। अब ये चढ़ना कहाँ से है ये देखना पड़ेगा। अभी तो शायद सीधा जाना है। सीधा जाना है, ऐसे भी रोड जा रही है। यहाँ से शायद हम लोग चढ़ रहे हैं देहरादून एक्सप्रेसवे। यहाँ बोर्ड आ गया देहरादून सहारनपुर। देखते आगे चल के कैसा होता है। स्पीड लिमिट 100 है स्पीड। आ गया हमारा पहला टोल जो कि है लोनी टोल प्लाजा। अभी ऑपरेट हो रहा है या नहीं पता नहीं। तो बैरियर नहीं लगा है। तो लोनी टोल प्लाजा से निकल गए हैं। अब देखते हैं आगे कितने टोल आते हैं देहरादून एक्सप्रेसवे पे।
सेकंड टोल, पहला टोल तो ओपन नहीं था और ये वाला टोल चल रहा है। काठा शुल्क प्लाजा, काठा शुल्क। ये है काठा पी प्लाजा। पूरे रास्ते में ऐसा कोहरा सा हुआ पड़ा है जून के मौसम महीने में। या तो बादल उतरे हुए हैं या कोहरा है, पता नहीं क्या है। ऐसे लग रहा है ऐसे ठंड के मौसम में सुबह सुबह कोहरा छाया हुआ है दूर दूर तक। तो देहरादून एक्सप्रेस वे पे कुछ लगभग 100 किलोमीटर चल चुके हैं हम लोग। अभी इस एक्सप्रेस वे में ना कोई पेट्रोल पंप है, ना कोई ब्रेकआउट एरिया है, ना कोई रेस्टोरेंट है, ना कोई ढाबा है। ओनली एक्सप्रेस वे है, बस चलते जाना है। तो अगर आप लोग भी अपना ट्रिप प्लान कर रहे हो तो इस बात का ध्यान दें कि यहाँ पे आपको खाने पीने का कुछ नहीं मिलेगा। ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, बन रहे हैं कुछ, पर अभी काफ़ी टाइम लगेगा। इस वक्त तो कुछ भी नहीं है। और पेट्रोल भी फुल करके चले क्योंकि पेट्रोल पंप भी नहीं है इस एक्सप्रेस वे पे। साइड की इधर की ग्रीनरी ले लो। दे दो, पूरा थोड़ी भी होगा, गिव इट टू मी। बस एक बार में इतना नहीं। गाइस अभी हम रुके हैं एक जगह, यहाँ पे एक ओल्ड राव ढाबा मिला है। अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन ही है। ये लगी हुई है, वॉशरूम वगैरह है, ये एक स्ट्रक्चर बनाया है एसी पर नाश्ते का सारा आइटम मिल रहा है। तो अभी हमने यहाँ से ग्रिल्ड सैंडविच लिया है और लेके बस निकल रहे आगे। इसका नाम क्या है? जैनपुर टोल प्लाजा ये लिखा है। सूरज की वजह से दिख नहीं रहा है। जैनपुर टोल प्लाजा, थर्ड टोल। सुबह हम लोग निकले थे तो मौसम अच्छी थी, पर अब धूप निकल आई है और गर्मी हो गई है। अब देहरादून बस 66 किलोमीटर बचा। 6:15 में हम लोग निकले थे, 9 बज रहे अभी, और लगभग आधा घंटा 40 मिनट रुके भी थे खाने पीने। पापा ने पूछ रहे क्या कर रही हो लूना? चल रहे इधर से उधर, लूना खा रही है। बात करो वीडियो में, लूना से। रियो रियो गया आ रहा है। चलो रियो रियो ये धनिया पत्ता सैयद माजरा टोल प्लाजा। इनको पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है, इनका मशीन ही नहीं चलता है। जब इस लेन में जाते हैं तो ये रुक जाता है, उसमें जाते हैं तो वो रुक जाता है। कोई भी थकान नहीं हुआ अभी तक किसी को। तो रोड जो है वो बहुत ही बढ़िया है, एक भी जर्किंग नहीं, एक भी गड्ढे नहीं, बहुत ही अच्छा एक्सप्रेसवे बना हुआ है। और इतने देर में तो ट्रैफिक में लग के दिल्ली से गुड़गांव पहुंचते हैं, उतने देर में हम लोग कहाँ अभी देहरादून पहुंचने वाले हैं। लगभग 40 किलोमीटर्स बचा है देहरादून। और फिर देहरादून से मसूरी का जो टाइम लगेगा, अभी 9:30 बज रहे हैं, 6:15 बजे निकले थे हम लोग। और आगे का मौसम फिर से बदल रहा है,
पता नहीं मसूरी पहुंचेंगे तो शायद वहाँ बारिश हो रही होगी, बढ़िया मौसम होगा। जैसे लीफी लश में था। लीफी लश, लीफी लश ये जिम कॉर्बेट में हम लोग लास्ट रुके थे, लीफी लश रिसोर्ट। इस रोड में ढाबे बने हैं, तो जब देहरादून एक्सप्रेस वे बिल्कुल टर्न लेता है, जब मतलब वो एक यू टर्न आता है जहाँ से वापस दिल्ली जाते हैं, पर वो नहीं लेना है एग्जिट, आपको सीधे जाओगे फिर ये सहारनपुर एक्सप्रेस वे आ जाता है। इसमें काफ़ी सारे ढाबे हैं, बट वो वाले एक्सप्रेस वे में कुछ भी नहीं है, अभी सब अंडर कंस्ट्रक्शन है। और उससे अच्छे है यहाँ फिलहाल, पर पेट्रोल पंप जो है वो अभी तक नहीं मिला है। तो जब भी आप दिल्ली नोएडा से मसूरी जाए तो पेट्रोल फुल करा के जाए, क्योंकि बीच में अभी तक हम लोग देहरादून से 40 किलोमीटर पहले हैं और एक भी पेट्रोल पंप नहीं मिला है। अब देहरादून एग्जिट लेंगे तभी मिलेगा। तो मैंने पहले हम लोग गए थे मनाली, तो मनाली का तो भाई साहब माहौल अलग था। अब माहौल देखते हैं उत्तराखंड के मसूरी में, हिमाचल वाली बात तो नहीं मिलेगी, पर फिर भी पहुंच के देखते हैं क्या माहौल मिलेगा। तो दोस्तों देखिए, अभी माहौल की बातें कर रहे थे और ध्यान से देखोगे आप तो बिल्कुल सामने पहाड़ दिखने लगे। जूम करता हूँ, बादल है, ऊपर से बारिश हो रही है, पर बिल्कुल सामने पहाड़ दिख रहे हैं। ये देखो भाई साहब पहाड़ बादल में छिपे हैं, पर ये देखो पहाड़। माहौल की बात करें और भाई माउंटेन्स आर हियर। घाटी में बिल्कुल क्लाउडी होगा ना, बहुत ही मस्त और शानदार मौसम। मौसम तो बढ़िया है। अब चलिए मिलते हैं उन्हीं पहाड़ों पे। ये दिख गए पहाड़, अब यहाँ से क्लियर दिख रहा है। अब इन्हीं पहाड़ों से हम लोग जाना है। देहरादून अब बचा है 31, मसूरी 70, और ये अब आ गया 5वां टोल प्लाजा। अब ये कौन सा टोल प्लाजा है? पहाड़ों से पहले एक और टोल प्लाजा, नाम दिल्ली देहरादून कॉरिडोर। तो ये है दिल्ली देहरादून कॉरिडोर टोल प्लाजा। ये है गणेशपुर टोल प्लाजा। गणेशपुर टोल प्लाजा कहाँ लिखा है? ये गणेशपुर टोल प्लाजा। तो हमारे ट्रिप में बारिश ना मिले ऐसा हो ही नहीं सकता है। जब भी हम लोग ट्रिप पे जाते हैं हमें बारिश मिल जाती है, और ये मस्त बारिश हो रही है और मस्त हम लोग जा रहे हैं टनल के अंदर। और ये आ गया उत्तराखंड में, आपका स्वागत है। क्या कह रहे हो? इधर आके करो। अगर इस जंगल में टाइगर लायन दिख जाता बहुत मजा आता। टाइगर? टाइगर कैसे दिखेगा? वो तो जिम कॉर्बेट में जाते तब होता है। पहले टनल से स्वागत और अब ये बोट। वेलकम टू उत्तराखंड। तो फाइनली हम लोग उत्तराखंड में घुस गए हैं, और जिस यूपी से हम लोग सुबह 6 बजे निकले थे वो यूपी अब खत्म हुआ है। नहीं बेटा, खोल के देना पड़ता। नहीं बाबू, देहरादून सिटी में घुस गए हम लोग।
देहरादून सिटी। तेल भरा लिया हमने। अभी पेट्रोल पंप में बोला गया कि आगे के पेट्रोल पंप में तेल नहीं है और यहाँ भी तेल लिमिटेड है, तो एक जन को 2000 से ज़्यादा का तेल नहीं दे रहे। तो भाई अभी पता नहीं क्या सिचुएशन है, पर इधर थोड़ी सी स्केर्सिटी है पेट्रोल की जो पता चला, तो हमने यहाँ टैंक फुल करवा लिया। हालांकि 2000 का ही आया है। क्या कह रहा था, ऋषिकेश के साइड है और इधर उत्तराखंड के साइड आगे पेट्रोल नहीं है। नहीं, इधर है, ऋषिकेश की तरफ नहीं है। देहरादून का ट्रैफिक। दोस्तों मसूरी के पहाड़ों पे हम लोग एक क्यूपिड कैफे आए थे, पर ये कैफे अभी बंद है। गाड़ी लगाई है हमने यहाँ। अभी बारिश हो रही है, बहुत ही अच्छे नज़ारे, और यहाँ से पूरा वैली, पहाड़ और बादल दिख रहा है। दिख तो रहा है पर खतरा है। ये ऐसे टीन का लगा रखा है चदरा और नीचे कुछ नहीं है, तो इस पर चलने का खतरा है, पर नज़ारे बहुत ही अद्भुत। बादल। अभी और ऊपर चलते हैं, फिर रुकेंगे वहाँ पे। गन हिल रोपवे, ये कोई और रोपवे है। यहाँ क्या चीज़ का टोल है? क्या चीज़ का टोल है? को डैशबोर्ड पर रख लेना, आगे वाला दिखा आपको, ये दिखा देना तुमसे। अरे यार यहाँ दे दो। आगे वाला क्यों रुकेगा? कटवा तो लिया। क्या हो रहा है अशोक? ट्रैफिक में कैसा लग रहा है? बोरिंग लग रहा है। मसूरी हम लोग पहुंच गए। 10 किलोमीटर का डिस्टेंस दिखा रहा है, 1 आवर पूरा मॉल रोड तक ट्रैफिक है, और 1 से ऊपर बज गए हैं, और अभी हम लोग ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। गाड़ियाँ रेंग रही है धीरे धीरे। पिछले 1 घंटे से हम लोग इसी ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। फिर रुक गई। फाइनली आ गए हम लोग मॉल रोड पे। यहाँ से हमें लेना राइट, ये लाइब्रेरी चौक। गांधी जी। तो हम लोग आए हैं यहाँ पे, और हाँ, यस, पहले भी आए। जाना है। बोले तो इसलिए जाना है। हमारी गाड़ी, हम लोग रिसोर्ट पहुंच गए हैं, माउंटेन कोयल रिसोर्ट, एंड सी द व्यू फ्रॉम हियर। दिस इज द व्यू फ्रॉम द रिसेप्शन। हेलो यांश, कैसा लगा? व्यू दिखाओ, व्यू। वेयर इज द व्यू? सी, ये हमारा पार्क है, यहाँ जाएंगे, और ये माउंटेन्स एंड क्लाउड्स, ब्यूटीफुल नेचर। यहाँ सिटिंग एरिया, और यहाँ एक बालकनी, और यहाँ से कुछ ऐसे नज़ारे। यहाँ बर्ड्स के लिए नेस्ट भी बने हुए हैं, ये देखिए। अरे हमारी बर्ड कोई नहीं ले रहा। और ये नज़ारे देखो भाई साहब, बादल उड़ रहे हैं और माउंटेन। वो लॉन तो दिखाओ। एंड दिस इज आवर लॉन। हैमक, हैमक का क्या? हैमक
अच्छा हैमक नहीं है, पर वहाँ वो टेबल्स है, वहाँ बैठने के लिए झूले हैं, चेयर्स हैं। अमेजिंग ना, अमेजिंग है, अच्छा हुआ ये वाला फाइनली वी हैव रीच्ड मसूरी एंड चेक्ड इन आवर होटल। और व्यू दिखाया था मैंने आप लोगों को, इतना ऑसम व्यू है। ये केम्प्टी फॉल रोड में पड़ता है, मॉल रोड से ऊपर आके। और ये देखो नज़ारे, माउंटेन्स, क्लाउड्स, बहुत ही बढ़िया हो रखा है। वेदर इज ऑल्सो वेरी नाइस, बहुत ही पीस और कोई ट्रैफिक का नॉइज नहीं, और बिल्कुल शांत में बहुत ही अच्छा नज़ारा है। अभी नीचे जाएंगे हम लोग वहाँ इस लॉन में और मस्ती करेंगे खूब सारे। I hope you like the property, and I will give you a detailed property tour also and some other hotels in and around. Good morning friends. So सुबह के बज रही है 7, मैंने सोचा था कि सुबह उठ के सुबह का नज़ारे देखूंगा, पर यार सूरज बहुत जल्दी निकल गया था। 7 बजे सन निकल चुका है, आई थिंक 6 बजे निकल गया होगा, पर बहुत कड़ी धूप है सुबह 7 बजे। मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है और आज हम लोग होटल के लॉन में आए हैं ब्रेकफास्ट करके। और ये बहुत ही बढ़िया सा लॉन है, वेदर आज बिल्कुल खुल गया है और बहुत अच्छी धूप निकली हुई है और बहुत ही अच्छा व्यू। ये देखो पीछे पहाड़। कल बारिश हो रही थी, क्लाउडी था, आज बिल्कुल वेदर खुला हुआ है, लगभग 30 डिग्री के आसपास टेम्परेचर हो रहा है। और ये जो रिसॉर्ट है हमारा, ये उसका लॉन है, बहुत ही अच्छा। और उधर ऊपर है बिल्डिंग जहाँ रिसॉर्ट है हमारा। बहुत ही अच्छे नज़ारे। गर्मी है थोड़ी, कल ठंड थी, रात में तो गर्म कपड़े पहनने पड़े थे क्योंकि कल बारिश हुई थी, तो लगभग 15 से 18 डिग्री टेम्परेचर हो गया था। और आज जो है मस्त धूप निकली है, बिल्कुल क्लियर स्काई है, तो 30 डिग्री प्लस टेम्परेचर है। तो मौसम का कुछ कह नहीं सकते, कभी गर्म कपड़े की ज़रूरत पड़ती है, कभी नॉर्मल क्लोथ्स की रिक्वायर्ड होती है। तो 1-2 सेट तो आप लोग लेके ही आना, क्योंकि अगर बारिश पड़ गई तो रात में रिक्वायरमेंट होगी गर्म कपड़ों की। क्या कर रहे हो तुम लोग? माउंटेन क्वेल मिस हो गई। ब्रेकफास्ट हो गया? हाउ वाज द ब्रेकफास्ट? Very awesome, very nice. और यहाँ क्या कर रहे हो? वी आर स्विंगिंग एंड वॉचिंग माउंटेन। लॉग लेके ये मॉस वगैरह लगा के ये बनाया, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। सो हियर Dracula and flower, cactus for this log, and this is another plant for this log. It is cactus and the fern. okay, very nice, looking beautiful.
Dehradun Valley from Mussoorie Mall Road. आशु कैसा व्यू है? मैं दिखाया व्यू। So guys, we ordered this tandoori kebab and we did not know it's a sizzler, but इन्होंने proper sizzler के तरीके से दिया है, बहुत ही अच्छा। और ये अफगानी कबाब, food is awesome here. ये salad, भैया हमारे लेके जा रहे हैं खाना रेस्टोरेंट से हमारे रूम में। ये मस्त नॉन वेज प्लेटर, अच्छा पराठे भी क्या हो गया था। हेलो, गुड मॉर्निंग। Today we are going to Kempty Fall. So मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करके हम लोग रेडी होके अब जा रहे हैं केम्प्टी फॉल। केम्प्टी वहाँ कोई लेक भी है, वहाँ बोटिंग करेंगे और रोपवे से केम्प्टी फॉल जाएंगे। तो आगे आप लोग को दिखाएंगे केम्प्टी फॉल। केम्प्टी फॉल रोपवे टिकट। आशु, केम्प्टी फॉल रोपवे टिकट, जाओ टिकट ले लो। देखो इधर टिकट मिल गई, अब चले रोपवे शो। Go. Go. Rockaway. Right.
मैगी वेयर कैंप एट द वाटरफॉल। तो हम लोग यहाँ आए हैं मैगी पॉइंट पे, कैंपटी वाटरफॉल पे, और मैगी खा रहे, और हमारे साथ ये बर्ड्स भी मैगी खा रही है। चले बोट पूरा, चलो लेट्स गो टू द लेक, केम्प्टी लेक फॉर बोटिंग। यहाँ पे वुडन अम्ब्रेलाज एंड स्टूल्स लगे हुए हैं, यहाँ बैठ सकते हो। ये पूरा एरिया बोटिंग का है। यहाँ पे हम लोग बोट पे जाएंगे। माउंट व्यू रिसॉर्ट्स। तो यहाँ पे हमें मिल गए कुछ और हमारे छोटे छोटे फ्रेंड्स, डकीज। ये डकीज, डकीज गूज। चलिए अब इस लेक में करेंगे। और हमारी बोट रेडी हो रही है। अब हम लोग चल रहे हैं बोटिंग करने, और हमारी बोट है ये ग्रीन वाली। चलो ये पकड़ लोगे इसमें दिखा दो। हम तो गलत हो गया, मैं खा लिया तो वो हैंडल कौन मूव करेगा? लगाओ। उसको पता है आधा घंटा कोई करेगा नहीं, ये बोलता है कि आधा घंटा। किनारे किनारे चलो ना, अच्छा लगेगा। भीड़ हो गई है। कोई बोलता है। हाँ आयांश, paddling the boat? You paddling the boat? चलो नहीं है बता, करो ना रे, करो करो, पैडल करो। मेरे को उल्टा करना पड़ रहा है ना, उल्टा कैसे करें? आराम करना है। नहीं बोट लगाए। बस हो गया, स्टॉप कर लो।
केम्प्टी फॉल से हम लोग आए इस शॉप में। यहाँ वुडन का बहुत सारा आइटम मिलता है। और क्या क्या लिया हम लोगों ने, क्या क्या लिया दिखाना। ये 2 कप्स लिए हैं 250 के है ना ईच। आयांश ये वाले दो और ये 2 कप लिए, ये 150 के थे ना, नो कितने के थे? 200 ईच। बहुत सारे डेकोरेटिव आइटम्स हैं यहाँ पे। ये गिफ्टिंग के लिए ले लिया। ये पहला शॉप है, जब आप स्टेयर से ऊपर आते हो तो फर्स्ट शॉप पड़ता है। पेन और ये पेन सेट है, लाओ भैया। 100 रुपीज़ का ये पेन है, इसके अंदर पेन है। और बहुत सारे आइटम है, अभी दिखाता हूँ मैं आपको। ये स्वॉर्ड है, ये है 2500 का, वो स्वॉर्ड भी 2500 का है। ये भैया है यहाँ पे। और बहुत सारे वॉचेस है, 1 मिनट, ऐसे वॉचेस है। वॉचेस कितने के भैया? 1500 रुपये की है, 1000 रुपये की है। ये 1000, ये 1500। और ये शो पीस है, ये 2500 का। ये बूट्स कितने हैं? ये शो पीसेस, वुडन के सारे आइटम्स, ज़्यादा वेट करना है। कैस्ट्रॉल्स, ग्लासेस, कप्स। तो जब भी आप लोग आए केम्प्टी फॉल, इस शॉप में आके जरूर देख सकते हैं। मेरे पीछे होने वाला है सनसेट। और केम्प्टी फॉल से हम लोग वापस आ रहे थे मसूरी की ओर। तो ये ऑन द एज रेस्टोरेंट एंड कैफ़े है और बहुत ही अच्छा व्यू है यहाँ से। मैं दिखाता हूँ आपको। ऑन द एज रेस्टोरेंट एंड कैफ़े, यहाँ पे आप लोग रुक के व्यू लेके कुछ खा सकते हैं, चाय वगैरह पी सकते हैं। एंड लेट मी शो द व्यू टू यू फ्रॉम इनसाइड। तो ये है ऑन द एज रेस्टोरेंट एंड कैफ़े और यहाँ से ये है व्यू। और हम लोग यहाँ पे बैठे हैं अभी कुछ खाने विद द व्यू ऑन द एज। हाँ, हेलो। आओ, लग गई चोट। सुपर एक्साइटेड। इन द लैप ऑफ माउंटेन्स। बहुत ही अच्छा ये ओपन स्पेस है, बहुत ही अच्छा। सनसेट इन द लैप ऑफ माउंटेन। 360-degree mountain and a beautiful sunset. तो ऑर्डर किया था हम लोगों ने चिकन मोमोज, चिकन स्टीम मोमोज, जो कि आ गया बहुत ही अच्छे प्रेजेंटेशन के साथ। आयांश का फेवरेट चिकन मोमोज। तो भाई साहब, इन वादियों के बीच, पहाड़ों के गोद में और ऊपर से सनसेट, ढलती हुई सूरज के साथ मोमोज खा रहे हैं हम लोग। ऐसा नज़ारे, ऐसा मौका कहाँ मिलेगा? सनसेट एंड इन द लैप ऑफ माउंटेन्स वी आर एंजॉयिंग हॉट चिकन मोमोज। कंपनी गार्डन। बाद में एग्जिट यही से होगा। फैमिली फोटो बनाओ सर, ये सब लेके नहीं मैडम, ऐसा ड्रेस वगैरह के We are in Company Garden, Mussoorie. Hello, Ayansh.
लड़ाई कर करके खा रहे हैं। You want to see telescope? Ayans, you want to see telescope? Yes. Let's go. Telescope. Candle set. We are inside the wax museum in Company Bagh, Mussoorie. Amitabh Bachchan, Pitbull. This is some brides. Barack Obama and Michelle Obama. Angelina Jolie. Michael Jackson. Titanic. This is Venus. Zero. Photo. Bruce Lee. Mr. Bean. Charlie Chaplin. Parveen Babi. This is Mohammed Rafi. This I don't know. Albert Einstein, Swami Vivekanand जी, Jawaharlal Nehru, Mahatma Gandhi, Mother Teresa. So guys, I'm here to give you another hotel tour. This is MV Acosta by Lawrence Hotels. This is the executive suite जो हमने book करा था, room number 205 on second floor. Let me show you around the room. So this is the room as we entered. Good morning everyone. So आज हमारा चेकआउट हो गया मसूरी से और today we are going to Landor on the way. So Landor के लिए हमें लेफ्ट लेना पड़ता है और देहरादून के लिए राइट. तो ऑन द वे वी थॉट कि हम लैंडोर घूमेंगे, उसके बाद इधर से वापसी होके सीधे नोएडा. तो देखते हैं, विल शो यू अराउंड लैंडोर. नूरिस ये थे ना नूरिस, वो था ये. इधर तो बड़े बड़े ये तो ज्यादा इजी पड़ेगा वहाँ घाटी से निकल के इधर आना. नूरिस क्यों छोड़ा हमने? पता नहीं क्या नहीं अच्छा लगा था.
आप गाड़ी एक बार नीचे से राउंड मार दो, नीचे एक बार भी लेके आओ, ठीक है? देखो भाई बाहर से कलेक्ट करने हैं। अच्छा बाहर घंटे मिलेगा। एक्सक्यूज मी भैया एलेक्स एलेक्स हाँ